दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र तथा झारखंड विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे और 23 तारीख को उनकी मतगणना हो गई, यानी चुनाव का परिणाम आ गया। उसी के साथ साथ 14 राज्यों में विभिन्न विधानसभा सीट जो खाली थी उनके उपचुनाव के परिणाम भी आ गए और साथ ही में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम भी आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी 2 लोकसभा सीटें जो खाली थी और किस वजह से खाली हुई, क्योंकि जून 2024 में तो लोकसभा के चुनाव हुए ही थे, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री जून में तो बने ही थे। तो ऐसी क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से लोकसभा सीट खाली हो गई। बात करें विधानसभा उपचुनाव की, तो कई विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हो गए और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली और विधायकी त्याग दी, यानी विधायक के पद से त्याग पत्र दे दिया। लेकिन ऐसी कौन सी 2 लोकसभा सीटें हैं जो खाली है? वो थी एक तो महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और एक केरल की वायनाड लोकसभा सीट। अब बात करें नांदेड़ लोकसभा सीट की, महाराष्ट्र की, तो वहाँ के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वसंतराव जी चौहान थे, तो उनका निधन हो गया, तो साधारण सी बात है उस सीट पर उपचुनाव होना था। और बात करें दूसरी सीट की, तो दूसरी सीट थी केरल की वायनाड लोकसभा सीट। दोनों ही कांग्रेस की सीटें थी और दोनों ही कांग्रेस दोबारा जीत गई। नांदेड़ लोकसभा सीट से वसंतराव चौहान के बेटे रविंद्र चौहान जीत गए तथा रायबरेली लोकसभा सीट, जिस सीट से राहुल गांधी जीते थे, उस सीट पर अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी है और प्रियंका गांधी ने भारी मतों से विजय प्राप्त करी। लेकिन मेन बात यह है वायनाड लोकसभा सीट खाली कैसे हो गई। दोस्तों वायनाड लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे राहुल गांधी जी और दूसरी रायबरेली लोकसभा सीट है, उस पर भी राहुल गांधी जी सांसद चुने गए। तो अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से कैसे चुनाव लड़ा। तो ऐसा मुमकिन है दोस्तों। 1952 के बाद से जब से भारत में चुनाव होने लगे हैं, तब से कई वर्षों तक तो लोकसभा तथा विधानसभाओं के सदस्य कई सीटों पर एक साथ जीत सकते थे, हार सकते थे, यानी कई सीटों से लड़ सकते थे एक ही सदस्य। लेकिन मौजूदा व्यवस्था यह है कि एक ही व्यक्ति 2 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी केरल की वायनाड लोकसभा सीट तथा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट दोनों जगह से सांसद निर्वाचित हो गए। और ऐसे में व्यवस्था यह है कि अगर 2 सीटों से व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिनों के भीतर, यानी परिणाम आने के 14 दिनों के भीतर उन्हें यह डिक्लेयर करना होता है कि मैं कौन सी सीट पर शपथ लूंगा और कौन सी सीट छोड़ूंगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट राहुल गांधी जी ने अपने लिए चुनी है तथा केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से और दूसरे उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से। लेकिन उन्होंने गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट छोड़ दी तथा वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद बने रहे। तो ऐसा मुमकिन है और ऐसा कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और विधानसभाओं के संदर्भ में इसे समझें तो बात करें राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल जी की, तो पालीवाल जी 1952 का चुनाव 2 जगह से लड़े थे और दोनों जगह से ही जीत गए। और साथ ही में बात कर लेते हैं जयनारायण जी व्यास की, वो भी 2 जगह से ही चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से चुनाव हार भी गए। ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसा लीगल है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसकी आलोचना हर बार होती है।